एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डांगी एकेडमी पर। तो थंबनेल में आप लोग देख चुके हैं पीएनएसटी की काउंसलिंग सबसे ज्यादा असमंजस, बच्चे परेशान हो रहे हैं। तो परेशान होने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा कि जैसा कि हमने पता किया और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पूरा पूरा अनुमान है कि सितंबर महीने में आप लोगों की काउंसलिंग हो जाएगी। इसका डिले होने का कारण भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसके साथ हम ये भी जान लेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है, क्यों हुआ है डिले, ये सारी चीजें जानते हैं। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिले होने का रीजन देख लेते हैं कि डिले क्यों हुआ है, तो कब तक आएगा, वेट हमारा आखिर कब तक खत्म हो जाएगा। तो डिले जो हो रहा है, डिले हो रहा है क्योंकि सबसे पहले कि जो संबंधित कॉलेज है, क्या है, संबंधित कॉलेज, इनको बोला गया था कि आप लोग अपनी मान्यता का नवीनीकरण करवा लीजिए। अब ये जो नवीनीकरण की प्रोसेस है, इनको बार बार डेट बढ़ा बढ़ा के बार बार बोल दिया गया है, लेकिन ये लोग क्या है, नवीनीकरण नहीं करवा रहे हैं। जो संबंधित है, नर्सिंग कॉलेज की बात कर रहे हैं हम, पीएनएसटी की, अभी एनएम जीएनएम वाली नहीं बात कर रहे हम। तो यहाँ पर नवीनीकरण की बात करें, अब अगर बच्चों को उन नवीनीकरण वाले कॉलेजों में एडमिशन दे दिया जाए जिन्होंने नहीं करवाया है, तो बाद में उनकी डिग्री नहीं आ पाएगी। तो इसी प्रॉब्लम से बचाने के लिए कि काउंसलिंग 8-15 दिन लेट हो जाएगी, लेकिन बच्चों का भविष्य खराब नहीं होगा, जैसा कि पहले अभी तक चल रहा था। कुछ सालों से देखिए, बच्चों के 4-4 साल हो गए हैं, लेकिन उन लोगों को कहीं पर जॉब नहीं मिल रही, उनकी फाइनल डिग्री नहीं आ पा रही। तो इसका मात्र और मात्र यही रीजन है। इसके साथ साथ आप एक और चीज देखोगे, नीट की काउंसलिंग भी चल रही थी, एमसीसी राउंड की, कम से कम ये 8 बार डिले हुई है। कितने बार? 8 बार डिले हुई, जब जाके फर्स्ट राउंड के बाद में अब जाके सेकंड राउंड काउंसलिंग स्टार्ट हुई है। तो कहीं ना कहीं ये 2-3 रीजन थे, इसकी वजह से पीएनएसटी की जो काउंसलिंग है वो हो गई है डिले। तो अभी हम बात करेंगे कि आपको कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट हैं वो रेडी रख लेना है। तो लिस्ट बनाते जाएंगे इन सब डॉक्यूमेंट्स की, जो डॉक्यूमेंट्स आपको रखना है रेडी। चलते हैं डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट पर। तो देखो बेटा, सबसे पहले आप अपना प्रवेश पत्र एग्जाम देके आ गए, कुछ बच्चों की आदत होगी फेंक देना, नहीं करना, ऐसा ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी और प्रवेश पत्र नहीं मिलेगा तो फिर आपको हेडेक होने लगेगा। तो आप क्या कीजिएगा, अपना जो प्रवेश पत्र है, यानी कि जो एडमिट कार्ड है, उसको ढूंढ के रख लेना है, क्योंकि वो लगने वाला है। इसके साथ साथ मूल निवासी यदि आप एमपी के हैं, है ना, तो वो आपको लगाना है। इसके साथ यदि आप कैटेगरी में आते हैं, एसटी एससी ओबीसी में या ईडब्ल्यूएस जो भी कैटेगरी है, तो उसका जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट आपको बना के रखना है। इसके साथ साथ अगर आपकी इनकम कम है तो उसका प्रूफ तो आपको लगाना ही पड़ेगा, तो इनकम सर्टिफिकेट आपको लगाना है, मतलब ढूंढ लेना है इनकम सर्टिफिकेट भी। ये चीजें आपको कंपलसरी है, इन चीजों को रखना। इसके साथ और क्या रखना, इसके साथ में रोजगार पंजीयन होना इंपॉर्टेंट है। रोजगार कार्यालय से, पहले कार्यालय में जाके करवाना पड़ता था, आजकल ये सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल। तो रोजगार पंजीयन, जीवित पंजीयन 3 साल में एक्सपायर हो जाता है, तो आप चेक कर लेना आपका पंजीयन है या नहीं, तो टाइम से कर लीजिए, क्योंकि जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो सभी बच्चे, जिसका नहीं होगा वो जाएगा और साइट हैंग हो जाती है। तो अभी आपको रोजगार जीवित पंजीयन यानी कार्यालय में होना आवश्यक है। ये आपको, ये सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट। इसके अलावा आपकी 12th की मार्कशीट, क्या लेना है, 12th की मार्कशीट। अब इसमें ध्यान रखिए, लास्ट ईयर एक और प्रॉब्लम आई थी, कुछ बच्चे अच्छा स्कोर करने के बावजूद नर्सिंग की काउंसलिंग से बाहर हो गए। उस रीजन को जानते हैं कि वो कौन से रीजन है, क्या आप तो उस कैटेगरी में नहीं आते हैं, या यदि आप प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो आपको इन चीजों का नॉलेज होना चाहिए। यदि आप 2026 में नर्सिंग के एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो पहले से आपके अंदर वो एलिजिबिलिटी है या नहीं, उनको आप चेक कर लीजिए। इंपॉर्टेंट है कि यदि आप यहाँ पर बायोलॉजी स्ट्रीम से हैं, आप पीएनएसटी के एग्जाम दे रहे हैं, हमारा पीसीबी सब्जेक्ट तो है, लेकिन इसके साथ साथ इंग्लिश और हिंदी ही होना कंपलसरी है। यदि आपका, जैसे कुछ बच्चों को क्या था, लास्ट ईयर कुछ बच्चों ने संस्कृत ले लिया, कुछ लोगों ने आईटी ले लिया, हेल्थ केयर ले लिया, तो वो लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, उन लोगों को एलिजिबल नहीं माना जाता है, चाहे उन्होंने कितना भी अच्छा स्कोर किया है। क्योंकि जो रूल बुक है, मैं आपको उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिएगा, उसमें क्लियरली मेंशन है कि पीसीबी सब्जेक्ट के साथ साथ आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश में अलग से पास होना जरूरी है। क्लियर? अब कैटेगरी वाइज देखो, कैटेगरी वाइज कैसे होता है ये, अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें, तो यदि आप
नॉर्मल बता रहे, जनरल ओबीसी एसटी जो भी मतलब जनरल और ओबीसी के लिए जनरली ये 50% तो होना ही चाहिए, 50% होना ही चाहिए। बाकी कैटेगरी के लिए, सैनिक के लिए या दिव्यांग जनों के लिए इसमें कुछ छूट है, 45% तक इसमें छूट दी गई है। लेकिन रूल क्या है, आपको हिंदी और इंग्लिश को अलग से पास करना जरूरी है, फेल नहीं होना चाहिए बच्चा। अब अगर कुछ बच्चे जैसे हिंदी हटाते, आईटी उन्होंने ले लिया, तो फिर वो लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जैसे कुछ बच्चे हिंदी मीडियम से होते हैं, उनको इंग्लिश डर लगता है, तो वो लोग संस्कृत ले लेते हैं, मल्टीमीडिया ले लेते हैं, तो भी वो लोग नर्सिंग में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यदि आप 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस बात का अच्छे से ध्यान रखिएगा कि आप लोगों के ये सब्जेक्ट्स हों, और अभी भी चेक कर लीजिएगा क्या आप लोग इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, नहीं करते हैं, तो अच्छा स्कोर होने के बावजूद आप लोग बाहर हो जाएंगे, क्योंकि ये सारी चीजें जो है रूल बुक में बहुत अच्छे से मेंशन है। अब बात करते हैं हम रिजर्वेशन की, कि कितना रिजर्वेशन लगता है। यदि कोई सैनिक अभ्यर्थी है, पहले उन्होंने काम किया है इसमें, वो हो सकता है पुरुष भी हो, क्योंकि अभी दोनों कैटेगरी के लिए होता है, तो उसको 3% अलग से यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसके बाद आशा कार्यकर्ता यानी कि एएनएम यदि किसी ने किया है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा देखो 25% रिजर्वेशन दिया है अलग से आप लोगों को। फिर वो महिला है तो महिला कैटेगरी में अलग से फिर वो रिजर्वेशन जाएगा, और 25% मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों के अंदर ही एलिजिबल हो जाएगी। किसके लिए एलिजिबल हो जाएगी? रिजर्वेशन के लिए। इसके बाद दिव्यांग अभ्यर्थी है, अब ये फिर उसमें भी चलता है बेटा, अगर वो आशा कार्यकर्ता भी है, दिव्यांग भी है, महिला भी है, तो फिर रिजर्वेशन यहाँ पर अलग से चलने वाला है। तो दिव्यांग को कितना दिया है? 6% है। महिला का अलग से चलता है, ये ऑलरेडी रिजर्वेशन चलता है। ये ऑलमोस्ट एमपी के अंदर तो आपको पता है कि जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेज की जो सीटें होती है, वो सिर्फ किसके लिए दी है? फीमेल्स के लिए दी हुई है। और इसका कट ऑफ क्या जाएगा, इसका वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ, तो लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, उसको आप जरूर देखिएगा। फिर भी ऐसा लग रहा है मन में कुछ डाउट आ रहा है, परेशान हो रहे हैं, तो मत होइए, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखते हैं हम कैटेगरी वाइज। अभी तो हमने अलग अलग देख लिया था कि कोई दिव्यांग है तो क्या हो सकता है। दिव्यांग में भी अलग अलग कैटेगरी है बेटा, आइज का अलग है, हाथ पैर का अलग है, हियर डिसेबिलिटीज अलग है। अनुसूचित जाति, जाति में कितना है? 16% है। अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी, और ये है एससी, कितना है? एससी और एसटी, इसका है 20%। ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग कितना है? 27%। और ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, उनको रिजर्वेशन दिया है यहाँ पर 10% रिजर्वेशन। तो फिर इस कैटेगरी में आएंगे आप, और इससे पहले जो मैंने कैटेगरी बताई है, तो ये सबके रिजर्वेशन आपको अलग से मिलेंगे। यानी अगर इसी कैटेगरी के अंदर 2 दिव्यांगजन आ रहा है या एक नॉर्मल आ रहा है, दिव्यांगजन का कोटा फिर इसमें अलग से सेपरेट हो जाएगा। तो काफी कम मार्क्स में भी उनका सिलेक्शन होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि नर्सिंग की यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं 2026 के लिए, तो आप डांगी एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। और यहाँ पर आपको नर्सिंग की पूरी प्रिपरेशन करवाई जा रही है। तो जहां पर आपको क्या क्या मिल जाता है, और इस कोर्स की जो फीस है 799 है ओनली। और इस कोर्स में आपको मिल जाती है लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, इसके साथ साथ नोट्स मिल जाते हैं जिसे आप डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। पीवाईक्यूज मिल जाते हैं जिससे आपको एग्जाम का पैटर्न समझ में आ सकता है। एमसीक्यूज मिल जाते हैं जिससे आने वाली एग्जाम में आप अपने लेवल को बूस्ट कर सकते हैं। और यदि आप कोर्स में इनरोल करते हैं तो आपको जो टेस्ट सीरीज है वो बिल्कुल और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है। इसके साथ यदि आप नर्सिंग के साथ यदि आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट की, तो नीट में आपको पूरा जो कोर्स है मात्र और मात्र 4,999 रुपीज में अवेलेबल, और सारी की सारी सेम थिंग्स आपको यहाँ पर भी अवेलेबल है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं सुने आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ। थैंक यू।